अस्सलाम वालेकुम। आपकी वीडियो adnansiyas.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडिफायर कीज़ क्या होती हैं और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही मॉडिफायर की से अवेयर होते हैं और वो होती है शिफ्ट की। तो पहले ये देख लेते हैं कि मॉडिफायर की होती क्या है। वो कीज़ जो किसी दूसरी की के साथ मिलकर कोई फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो मॉडिफायर कीज़ होती हैं। जैसे कि अगर मैं शिफ्ट के साथ ए को प्रेस करूंगी तो मैं कैपिटल ए लिखूंगी, तो कैपिटल्स को लेटर्स को लिखने के लिए हम शिफ्ट के साथ वो बटन को की प्रेस कर देते हैं। इस तरह अगर हम कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो वो कैपिटल लिखा जाएगा, लेकिन कैप्स लॉक हमारी मॉडिफायर की नहीं है। इस तरह ज़्यादातर लोग तो शिफ्ट से ही अवेयर होते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप बहुत सारी मॉडिफायर कीज से अवेयर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास आल्ट की है जो कि यहाँ पर 2 टाइम्स है। मोस्टली मॉडिफायर कीज ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड कीबोर्ड होती हैं। अगर मैं जैसे कि अगर मैं ये डेस्कटॉप अगर मुझे अपीयर करना है तो मैं ये विंडोज़ की और डी को प्रेस करूंगी तो मेरे पास डेस्कटॉप अपीयर हो जाएगा। तो जब हम शॉर्टकट कीबोर्ड की शॉर्टकट की को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम किसी मॉडिफायर के साथ किसी दूसरी की को यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स बन जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ विंडोज़ के बटन को और डी के बटन को, मैं देखूंगी कि मैं डायरेक्टली कोई भी और दूसरा बटन अपने कर्सर को कहीं पर भी ले जाए बगैर डेस्कटॉप पर चली जाऊंगी। तो ये देखेंगे मैं डेस्कटॉप पर आ गई। मैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन को खोल लेती हूँ। यहाँ पर जैसे कि एस्केप की भी हमारे पास एक किस्म की मॉडिफायर ही है क्योंकि ये हमारे बैक पर जाने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह यहाँ पर तमाम फंक्शन कीज़ हैं। फंक्शन कीज़ भी हमारे पास मॉडिफायर कीज़ होती हैं। फंक्शन की ज़्यादातर अकेली जो है वो ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने के लिए, वेब ब्राउज़र को ओपन करने के लिए या फिर वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फंक्शन कीज़ जो हैं वो हमारे पास मॉडिफायर्स हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर हमारे पास बहुत से मॉडिफायर्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल है, ऑल्ट है, शिफ्ट है और तमाम फंक्शन कीज़ हैं। ये तमाम कीज़ मॉडिफायर हैं। बहुत से ऐसे यूज़र्स होते हैं जो कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ प्ले करते हैं और उनको कीबोर्ड शॉर्टकट को इस्तेमाल करना बहुत पसंद होता है। जैसे कि अगर मैं कोई यहाँ पर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेती हूँ तो मैं देखती हूँ कि और भी यहाँ पर बहुत सी शॉर्टकट कीज़ हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट को खोलती हूँ और अगर मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ से हमारे पास एक शॉर्टकट की है Ctrl+C जो हमारी कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर मैं Ctrl+C को प्रेस करती हूँ और यहाँ पर जाके अब हमारे पास पेस्ट करने के लिए एक कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl+V, तो मैं अगर उसको प्रेस करती हूँ तो मैं यहाँ पर इसको ये पेस्ट हो जाएगा। और कट करने के लिए हमारे पास जो मोस्ट कॉमन ये चीज़ें हैं कट, कॉपी और पेस्ट, हमारे पास इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ होती है Ctrl+X। तो ये आप देखेंगे यहाँ से ये कट हो गया है। फिलहाल मैं इसको बंद कर देती हूँ नॉन सेव करके। इस तरह और भी बहुत सी कीबोर्ड शॉर्टकट्स होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। आप और भी ज़्यादा कीज़ को देख सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा कीबोर्ड शॉर्टकट्स नजर आएंगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जनरल कीबोर्ड शॉर्टकट्स मुझे मिल जाएं तो यहाँ से आप देखेंगे आपको जैसे रीनेम करने के लिए सिलेक्टेड आइटम्स को F2 होता है, सर्च करने के लिए F3। इस तरह यहाँ पर और भी बहुत सारी आपके पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम न्यू कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाएं तो आप देखेंगे और आप ये देखें कि ये विंडोज़ 10 की शॉर्टकट कीज़ हैं। यहाँ पर तमाम कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको सही तरीके से कीबोर्ड शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करने का अंदाज़ा हो गया होगा। और कंप्यूटर्स के वो यूज़र जिनको कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ प्ले करना बहुत पसंद होता है तो अब वो इजीली कीबोर्ड शॉर्टकट्स को इस्तेमाल कर सकेंगे।